प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और रूस के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। परमाणु हमले से पूरी दुनिया सहमी हुई है। देखिए यह रिपोर्ट। पुतिन का एक बटन दबा तो 50 सेकंड में होगा महाविनाश। परमाणु के ढेर में बैठा है यूक्रेन और वक्त बहुत कम है। रूस ने अपने परमाणु हथियार तैयार कर लिए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को परमाणु हमले के लिए अलर्ट कर दिया है। अगले 12 घंटे दुनिया के लिए बहुत नाजुक हैं। रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफ से ये हमला करने की तैयारी की है, पानी के रास्ते, आसमान के रास्ते और सीधा टैंक से। अगर ऐसा होता है तो एक झटके में यूक्रेन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब पूरी दुनिया रूस के सामने झुक गई तो अब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन और रूस के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी हालत में पूरी दुनिया में अपना दबदबा चाहते हैं और इसके लिए परमाणु हमला भी करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने इस बार ठान लिया है कि इस बार अमेरिका की 70 साल से चली आ रही दादागिरी खत्म कर देगा और अब खुद दुनिया का नया दादा बनेगा। अगर आज भारत पाकिस्तान और चीन से युद्ध लड़ रहा होता तो देश के अंदर ही कुछ लोग सबूत मांगने लगते, लेकिन रूस में ऐसा नहीं है। यहाँ व्लादिमीर पुतिन गलत होते हुए भी रूस के लोगों के लिए सुपरमैन बने हुए हैं। पुतिन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो किसी के सामने अब तक नहीं झुके। लेकिन अब बारूद के ढेर में बैठे यूक्रेन पर कभी भी परमाणु हमला हो सकता है। यूक्रेन ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया, लेकिन आज यूक्रेन भारत की वजह से अभी तक बचा हुआ है। दुनिया को लगता है कि अगर रूस को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ भारत है। लेकिन भारत क्यों शांत है? ये शांति तभी तक है जब तक रूस भारत और मोदी के खिलाफ नहीं जाता। परमाणु हमला अभी तक पुतिन ने क्यों नहीं किया? इसकी वजह खुद मोदी और भारत का तिरंगा है जो यूक्रेन का कवच बना हुआ है। पुतिन को पूरी दुनिया सनकी कहती है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन डरे हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सच है कि मोदी की वजह से रूस कभी भी परमाणु हमला नहीं करेगा। इसकी बहुत बड़ी वजह है जो आपको समझनी होगी। मोदी और पुतिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब पूरी दुनिया ने कहा कि मोदी पुतिन से युद्ध रोकने के लिए बात करें, तो मोदी ने पुतिन से 25 मिनट तक बात की फोन पर। पहली बात तो ये कि अगर परमाणु हमला होता है तो मोदी की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी और ऐसा पुतिन कभी नहीं चाहते कि भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। अगर यूक्रेन में भारत के लोग मरते हैं तो मजबूरन रूस के खिलाफ भारत को युद्ध लड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इसीलिए रूस पूरी दुनिया से भले लड़ जाए, लेकिन भारत के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि रूस हमेशा भारत को अपना छोटा भाई समझता है। भारत की तरह रूस के लोगों में भी देशभक्ति कूट-कूट कर भरी हुई है। इसका फायदा पुतिन को मिलता है और इसीलिए रूस से दुनिया डरती है। अमेरिका की कोशिश है कि यह युद्ध और कुछ दिन चले ताकि रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जा सके। लेकिन पुतिन ने अमेरिका को फिर से धमकी दे दी है कि कितना भी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और उससे वो डरने वाला भी नहीं है। आज जब परमाणु हमला करने के लिए रूस तैयार है, तब भी रूस की जनता पुतिन के साथ है। पुतिन और रूस से हमें भी सीखना चाहिए कि जब देश के लोग एकजुट हो जाते हैं तो चीन और पाकिस्तान जैसे देश अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। चीन और पाकिस्तान रूस को मदद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रूस ना तो मदद इनसे मांग रहा है और ना ही इनसे मदद कभी लेगा, क्योंकि रूस को ये पता है कि अगर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ होगी तो उसका सच्चा दोस्त भारत उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।